हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री। आप सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल? क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए क्वालिटी गाइडेंस। चलो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रहा है, उसी की रीडिंग मैं आज लूँगी। जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या तो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है, आपके हस्बैंड के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रहा है वो जानने के बारे में सोच रहे हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स जब भी आता है उसका मतलब है कि आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से, इसके साथ साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है, द हायरोफेंट, द एम्परर। ओके, मैं कुछ कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ। ओहो, बहुत ही मिक्स्ड और पॉजिटिव कार्ड्स है। चलो गाइस, मेरे पास एक क्लियर पिक्चर आ चुका है, तो मैं एक एक करके सारे ही कार्ड्स को रीड कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे आपके जो भी लोग आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपसे दूर इसलिए है, या तो वो ना बहुत ज़्यादा करियर को लेकर डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड उनके ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स भी होते हैं आपको लेकर कि आप उनके लिए ये करोगे, आप उनके लिए वो करोगे, लेकिन कई बार शायद आपसे वो उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो आपसे फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके जो है पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो ना अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं। ये देखो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे को लेकर फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली पैसे को लेकर डिप्रेस्ड है, पैसे से रिलेटेड मामलों में, या तो किसी ने इनका पैसा नहीं दिया है, पैसे को लेकर किसी के साथ इनके जो है विवाद हो चुका है, किसी ने या तो इनको चीट कर दिया है पैसे को लेकर, साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने करियर में भी बहुत चैलेंजेस और प्रेशर आ रहा है। इस वजह से जो है ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, ये बहुत वाइज भी है। इनकी एनर्जी कुछ इस तरीके से है, आप इनसे इन्होंने आपको इतना इग्नोर किया, इतना ज़्यादा ये आपसे चिड़चिड़ करते हैं। ये आपको कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि ये आपको हमेशा इग्नोर करते हैं, आपको ही कॉल करना पड़ता है, आपको ही मैसेज करना पड़ता है। फिर भी क्यों ये पर्सन? क्योंकि इस इंसान के साथ होने से आपकी एनर्जी कंफर्टेबल महसूस करती है, ये इंसान के साथ होने से आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होती है। ये इंसान हमेशा आपकी आप कुछ भी कर रहे हो, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी तकलीफ़ में हो, वो इंसान आपकी उस तकलीफ़ को जो है कम करने में, आपकी पेन को कम करने में कैपेबल है। नॉट जस्ट दैट, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वैसे ये आपको कितने ही इग्नोर करे, और बहुत कम बोलने वाले, बहुत ही कम बोलते हैं ये इंसान, लेकिन जब भी वो कुछ भी बोल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी बातों से आपकी जो भी घाव है, जो भी पेन है, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो हील हो रही है। ऐसे वाली एनर्जी इस पर्सन के साथ आपकी दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ही एक मैच्योर एक पर्सन है। द एम्परर की एनर्जी है। ये अपने दुनिया में जो भी काम ये करते हैं, जहाँ पर भी ये रहते हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, जहाँ पर भी ये इंसान है ना, वहाँ के ये राजा काइंड ऑफ इनकी जो है एटीट्यूड है। पैसे से राजा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा राजा वाली है। बहुत रॉयल किस्म के थॉट्स है, इनके थॉट्स भी बहुत जेन्युइन होते हैं, और ये कभी भी गलत नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आपके पर्सन गलत ही नहीं होते हैं। ज़्यादातर मामलों में आपके पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा वाइज किस्म के जो है, एट द एंड ऑफ वो जो बोल रहे होते हैं, उनके जो पॉइंट्स हो रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा सही हो रही होती है कि जब आप उनको सुनते हो, और जब आप उनके बातों को समझते हो, और जब आप उनको नहीं भी सुन रहे हो, जब आप
नो कांटेक्ट में भी हो, तब जब आप उनको याद कर रहे हो, उनके बातों को याद कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं आपको भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार वो इंसान सही ही थे, मैं ही बेवजह की खिच कर रही थी, मैं ही बेवजह उनसे लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे को जो भी सजेशंस दिया था। और ये इंसान आपको हमेशा जो सजेशन देते हैं, आप कई बार उनके सजेशन फॉलो नहीं करते हो, नहीं करने की वजह से आप प्रॉब्लम में फंसते हो। और ये भी रीज़न है कि इनको ये बुरा लगता है कि आप उनकी बातों को टालते हो, आप उनकी बातों को नहीं मानते हो, तो उनको ये लगता है कि शायद आपके लाइफ में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस डिज़र्व करते हैं। अब फाइनली ये कार्ड्स देखो, ये कार्ड्स, इसमें ये दिख रहा है कि आप लोगों के नो कांटेक्ट तो ख़त्म हो जाएंगे। मैम कब तक ख़त्म हो जाएंगे? देखो विदिन 2 to 10 मंथ्स, विदिन 2 to 10 मंथ्स आप लोगों की जो है नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो टाइमिंग रहेगी इसके अंदर ही आप लोगों के सारे लोगों के नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। और अगर, क्योंकि देखो ये तो जनरल रीडिंग है, जो लोग इस टाइम के बाद देखेंगे, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उससे विदिन 9 मंथ्स आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। अगर डिवोर्स जैसी सिचुएशन भी बन चुका है कि मैम हमारे डिवोर्स हो जाएंगे, अब हमारे रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है, तब भी ये कार्ड्स आ चुका है, तो आप लोगों के डिवोर्स नहीं होंगे, आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हो। लेकिन इनके मन में ना बहुत सारे घाव है, इनके तकलीफ़ को आपको समझना पड़ेगा, इनके पॉइंट्स को भी आपको समझनी पड़ेगी। आप हमेशा अगर ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, बल्कि आपको ही कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये उनके एक्सपेक्टेशंस है, और कई बार ऐसा होता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल क्योंकि नहीं हो पाती है, तो उनको ये भी लगता है कि शायद आपके लाइफ में उनकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, आप उनको शायद उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हो। लेकिन मैं यहाँ पे आज मैं कुछ मैं कुछ लव कॉइन्स को मैं निकालूंगी कि द रीज़न कि वो क्यों आपसे प्यार करते हैं। तो एक रीज़न मेरे पास आया है, देखो ये देख पा रहे हो शायद, यू मेक मी स्माइल एफर्टलेसली, लाइक आपके जितने भी एफ़र्ट्स होते हैं, आप बहुत, मैंने पहले ही बोला था इस रीडिंग में कि आप हमेशा एफ़र्ट्स करते हो, आपके पर्सन थोड़ा कम बोलते हैं, आपके पर्सन थोड़ा कम एफ़र्ट्स करते हैं, लेकिन आपके एफ़र्ट्स हमेशा से ही ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे एक नंबर भी आपको दिख रही होगी, दिस इज़ द नंबर ऑफ़ 7 एंड 7 इज़ द नंबर ऑफ़ केतु। ठीक है, तो केतु वाली एनर्जी आपकी है, आप हमेशा करते हो, आपको करके ही मज़ा आता है, आप आपके पोर्शन के लिए इतना ज़्यादा करते हो, वो आपको फिर भी इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन आप फिर भी खुशी खुशी करते हो, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है, आप कभी ऐसा उनको महसूस नहीं करवाते हो कि आपने उनके लिए कितना किया। और ये रियलाइजेशन आपके पोर्शन को है, वो राहु वाली एनर्जी होगी, लेकिन आप क्योंकि केतु वाली एनर्जी हो ना, तो आपकी जो एफर्ट्स आप जो इतना एफर्ट्स डालते हो उनके लिए, वो उनको समझ आती है। मैंने फिर एक और निकाला, देखो यहाँ पे लिखा है लविंग यू इज़ अ लकी ब्रीदिंग आई कैन स्टॉप, लाइक वो आपको बिना प्यार करे नहीं रह सकते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे नंबर 9 आ चुका है एंड नंबर 9 इज़ द नंबर ऑफ मार्स। ठीक है, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ये बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन मार्स जब भी प्यार करता है, मार्स की कलर क्या है पता है? रेड, और रेड इज़ द कलर ऑफ लव। और मार्स को सिर्फ मार पिटाई नहीं आती है, ये बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि यार मार्स को सिर्फ मार पिटाई आती है। हाँ, वो थोड़ी से रूड होते हैं, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जितना वो गुस्सा करते हैं ना, उतना ही वो प्यार भी करते हैं आपसे। एफर्टलेस आपके जो आप इतने एफर्ट्स करते हो, तो वो उनको वो रियलाइज़ होती है कि मेरे जो पर्सन है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और दिस इज़ द रीज़न। यहाँ पे मैं एक और कार्ड और एक लव कार्ड मैंने निकाला, उसमें ये दिख रहा है कि माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग। ठीक है, आप देख सकते हो। एंड हियर इज़ द नंबर ऑफ 13, जो कि मैं बोल रही थी, 13 इज़ द नंबर ऑफ 13 1 + 3 4। 13 इज़ द नंबर ऑफ राहु।
तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो राहु वाली एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपकी एनर्जी केतु वाली है। एंड केतु हमेशा गिविंग नेचर के होते हैं और आप हमेशा इस रिलेशनशिप में देते आ रहे हो, करते आ रहे हो। आप हमेशा इस देखो यहाँ पे एक देख रहे हो, एक इंसान जो है और एक इंसान यहाँ पे है। आप ये वाली इंसान हो, आपको ये इंसान फॉलो, एक्चुअल में आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। भले ही वो ये शो करते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में वो गलत शो कर रहे हैं, जबकि उनकी यही एनर्जी है कि वो आपके बगैर रह ही नहीं सकते। ठीक है, वो आपके बगैर उनकी एनर्जी ये हो जाती है कि मैं और रह ही नहीं सकता। जितना आप डेस्परेटली उनको मिस कर रहे हो ना, वो भी वहाँ पे बैठ के उतना ही मिस कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव रीडिंग थी गाइस। आपके पोर्शन और आपकी रीयूनियन भी हो जाएगी और वो भी विद इन 2 to 10 मंथ्स हो जाएगी। और आप लोगों की जिनके भी अभी डिवोर्स जैसे सिचुएशन बने हुए हैं, वो भी टल जाएगी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और जय माँ रुक्मिणी की जय, इसको बोलते रहना है। आप लोगों के रिलेशनशिप में सारे के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त। जय जगन्नाथ।